कस्बा हरिनगर अपनी दो चीज़ों के लिए मशहूर था। एक तो वहाँ के बड़ा हनुमान मंदिर का विशाल पीतल का घंटा, और दूसरा मंदिर के पुजारी पंडित हिटलर। हाँ, नाम सुनकर चौंकिए मत। असल नाम तो उनका पंडित हरिनारायण त्रिपाठी था, पर गांव के बच्चे से लेकर बूढ़े तक उन्हें हिटलर ही बुलाते थे, क्योंकि उनके नियम और अनुशासन देखकर असली हिटलर भी 2 मिनट खड़ा होकर ताली बजा दे। मंदिर में चप्पल ले जाना मना, चढ़ावा उल्टा रखा तो वापस करो, आरती में मोबाइल बजा तो बाहर कर दो, और सबसे बड़ा नियम, घंटा कोई नहीं बजाएगा जब तक हिटलर की आज्ञा ना हो। हर सुबह 6 बजे पंडित जी खुद झोला उठाकर मंदिर आते, आरती करते और अपने खास अंदाज में घंटा बजाते, ठन 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 ठन। पूरे गांव को पता लग जाता अब उठने का टाइम हो गया। एक दिन ऐसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। सोमवार की सुबह थी। पूरा गांव मंदिर के घंटे की आवाज़ का इंतजार कर रहा था, पर घंटा नहीं बजा। लोग हैरान। बच्चे देर से स्कूल गए। मास्टर जी बिना घंटा सुने चाय पीकर लौट गए। चाय वाले रामू ने भी दुकान 1 घंटे लेट खोली। गांव का सारा सिस्टम हिल गया था। 9 बजे खबर आई कि मंदिर का घंटा चोरी हो गया है। पूरे हरिनगर में हंगामा मच गया। टीवी वाले आ गए। रिपोर्टर बोले, क्या ये एक साधारण चोरी है या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र? पंडित हिटलर दाढ़ी खुजाते बोले, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है। अब गांव में साजिशों का दौर शुरू हुआ। सबके शक की सुई अलग अलग तरफ घूम रही थी। हलवाई झम्मनलाल पंडित जी के जानी दुश्मन। मंदिर के सामने दुकान थी। हमेशा बोलते, घंटा बजता है तो ग्राहक भाग जाते हैं। कहते हैं चोरी की रात उसने घी में कुछ ज्यादा ही तड़का लगाया था। शक की सुई नंबर 1, रामखिलावन जोशी। हर वक्त टोपी पहने रहते। एक बार घंटा बजाते बजाते कान बह गए थे, तभी से चिढ़े थे। लोग कहते हैं वो रात में कब्रिस्तान घूमते हैं और बकरी से बातें करते हैं। बिजली वाला सूरज, घंटे के नीचे से उसने एक बार तार खींची थी। झटका लगा, तब से वो कसम खा चुका था, इस घंटे से बदला लेकर रहूंगा। भोला नाम का पागल हर सुबह चिल्लाता था, घंटा मेरा है। भगवान भी मुझसे पूछकर बजाते हैं। कहते हैं वो गुप्त एजेंट है, पाकिस्तान से नहीं पटना से। पंडित जी ने खुद कमर कस ली। उन्होंने अपने पुराने स्टूडेंट सोनू उर्फ शेरलॉक शर्मा को बुलाया। सोनू कभी संस्कृत पढ़ता था, अब मोबाइल रिपेयरिंग करता था और हर तीसरे रील पर खुद को जासूस बताता था। सोनू ने आते ही घोषणा की, घंटा चोरी नहीं हुआ है, गायब किया गया है। गांव वाले बोले, बिल्कुल जैसे तुम्हारा दिमाग। मंदिर की छत पर जले हुए समोसे मिले। सोनू बोला, ये तो झम्मनलाल के स्टाइल के हैं। पास की दीवार पर लिखा था, घंटा गया। पंडित जी बोले, किस बेवकूफ़ ने लिखा? रामखिलावन बोला, जिसका गया वही लिखता है। सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ मिला। बिजली वाला सूरज बोला, लाइट चली गई थी। पंडित जी बोले, तेरे खंभे में उल्टा घुसा दूं सीसीटीवी। मंदिर के पीछे पगडंडी पर लोहे के घसीटे जाने के निशान मिले। भोला हंसते हुए बोला, घंटा खुद चलकर गया। सोनू ने गांव के चौपाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सामने माइक, पीछे बैनर, जस्टिस फॉर घंटा। और सोनू बोला, इस केस का असली कातिल इंसान नहीं, लालच है। इतने में किसी ने जोर से चिल्लाया, पंडित जी का घंटा OLX पे बिक रहा है। सबके फोन निकले। सचमुच OLX पर प्राचीन पीतल घंटा बिक रहा था। दाम 14,999 रुपये। अब सबका ध्यान OLX पर बेचने वाले के नाम पर गया। नाम था शर्मा एंड सन्स एंटिक शॉप। सोनू बोला, पंडित जी, ये तो आपका साला महेश है। पंडित जी ने माथा पीट लिया। महेश 2 महीने पहले गांव आया था, मंदिर में रुका और बोलकर गया था, बहन जी को कुछ भेंट चढ़ानी है। असल में वो मंदिर का घंटा चुरा ले गया, शहर जाकर इसे एंटीक बताकर बेच दिया। पुलिस ने OLX पर नकली ग्राहक बनाकर महेश को पकड़ लिया। महेश रोते हुए बोला, मैंने ये पंडित जी के कहने पर किया था। वो खुद बोले थे, मंदिर में नया डिजिटल घंटा लगवाएंगे। सबकी आंखें फटी रह गईं। पंडित हिटलर गुस्से में बोले, सारा झूठ है। मैंने सिर्फ कहा था कि पुराने घंटे की धुलाई करवानी है। महेश बोला, हाँ तो मैंने समझा, बेच दो, धूल ही जाएगी। पंडित जी ने महेश को माफ कर दिया, लेकिन सजा दी। अब तू 1 महीने मंदिर में सुबह 4 बजे उठकर आरती करेगा, बिना किसी छुट्टी के। महेश बोले, भैया घंटा वापस लगा दो, मैं खुद बजाऊंगा। मंदिर में फिर से घंटा बजा, ठन 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 ठन, और इस बार पूरे गांव ने ताली बजाई। पंडित हिटलर मुस्कुराए और बोले, घंटा गया तो गांव हिला। अब सबक समझो, भगवान तो सबके दिल में है, पर घंटा वो सिर्फ मेरे आदेश पर बजेगा। घंटा तो वापस आ गया, लेकिन गांव वालों को एक नई कहावत मिल गई, जहां हिटलर वहां घंटा।